बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारे राज्य में सब्जी की खेती से किसान अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। सब्जी की खेती में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु सब्जी की खेती के लिए उपयुक्त है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार राज्य के कृषि सांख्यिकी संबंधी आंकड़ों के लिए भारत सरकार द्वारा सासा यानी स्टेट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी घोषित है। उद्यानित फसलों के अंतर्गत 5 फलों एवं 6 सब्जियों की उपज दर आकलन हेतु वैज्ञानिक विधि द्वारा फसल कटनी प्रयोग का आयोजन किया जाता है। ये आंकड़े भारत सरकार द्वारा उद्यानित फसलों के नीति निर्धारण में उपयोगी होते हैं। बिहार राज्य में उद्यानित फसलों के उत्पादन एवं उपज दर का आकलन 60-70 के दशक से ही वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कटनी प्रयोग द्वारा किया जा रहा है। बिहार में सब्जी के कटनी प्रयोग केवल प्याज, टमाटर, बैगन, आलू, गोभी एवं मिर्चाई का ही फसल कटनी प्रयोग किया जाता है। सब्जी फसल कटनी प्रयोग चयनित गांव में 2 अलग-अलग खेसरे में किया जाता है। गांव का चयन निदेशालय स्तर पर सब्जी फसल के कटनी प्रयोग के संपादन हेतु 3 वर्षों के जिलावार आच्छादन क्षेत्रफल के औसत के आधार पर आयोजन तैयार किया जाता है, जिसे जिला में भेजा जाता है। जिला सांख्यिकी कार्यालय आच्छादन क्षेत्रफल के आधार पर ग्राम चयनित कर प्रयोगकर्ता को उपलब्ध करा देता है। चयनित ग्राम में प्रायोगिक सब्जी फसल का कम से कम 5 एकड़ खेती होना अनिवार्य है। सब्जी कटनी प्रयोग हेतु प्रयोगकर्ता को बार-बार चयनित प्लॉट पर जाना पड़ता है। अतः गांव का चयन प्रखंड कार्यालय से निकट या जहां आवागमन व वाहन की सुगम उपलब्धता के आधार पर किया जाए। प्रयोगकर्ता को चयनित गांव की सूचना दे दी जाती है, जहां प्रयोगकर्ता द्वारा फसल कटनी प्रयोग का संपादन इस प्रकार किया जाता है। नामित प्रयोगकर्ता जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिए गए समसंभाविक संख्या यानी रैंडम नंबर के आधार पर संबंधित राजस्व ग्राम में फसल कटनी प्रयोग हेतु प्लॉट चयन की प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। बिहार राज्य के प्रमुख सब्जियों जैसे बैगन, टमाटर, गोभी, आलू, प्याज, मिर्चाई आदि का उपज दर हम फसल कटनी प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। फसल कटनी प्रयोग समसंभाविक पद्धति से आयोजन एवं संपादन होता है। फसल कटनी प्रयोग के लिए रैंडम आधारित प्लॉट सिलेक्शन होता है। तो प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करते हैं इसको हम जानते हैं कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा एक गांव के लिए 2 रैंडम नंबर 4 डिजिट का दिया जाता है, जिसके आधार पर प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक गांव के लिए 0212 और 0520 दो 4 अंकीय समसंभाविक संख्या दिया गया है। अब इन संख्या के आधार पर हम गांव का देखते हैं कि हाईएस्ट प्लॉट नंबर क्या है। तो उस विलेज का यहाँ हाईएस्ट प्लॉट नंबर 350 है। तो 350 अब हम हाईएस्ट प्लॉट को और रैंडम नंबर को तुलना करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 212 350 से छोटी संख्या है। तो यदि रैंडम नंबर लेस देन और इक्वल टू हाईएस्ट प्लॉट हो तो रैंडम नंबर ही चयनित प्लॉट होगा। जैसे यहाँ 212 ही चयनित हुआ। इसी प्रकार यदि यहाँ पर नंबर है 520 या 350 हाईएस्ट प्लॉट नंबर से बड़ी संख्या है तो रैंडम नंबर में हाईएस्ट प्लॉट नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 520 डिवाइडेड बाय 350 तो शेष बचा 170, इसीलिए 170 नंबर का जो प्लॉट है वही चयनित प्लॉट होगा। अब यदि इन प्लॉट में हम वह निर्धारित सब्जी खोजेंगे और यदि उस प्लॉट पे सब्जी पाया गया तो उसी में फसल कटनी प्रयोग होगा। यदि उसमें सब्जी नहीं है
तो हम आगे के प्लॉट में सीरियली बढ़ेंगे और उसमें निर्धारित जो फाइनली सिलेक्ट होगा उस प्लॉट में ही सब्जी कटनी प्रयोग संपादन करेंगे। प्रयोगकर्ता को चयनित प्रायोगिक प्लॉट संख्या का निरीक्षण कटनी प्रयोग से 15 दिन पूर्व अवश्य कर लेना चाहिए। अगर चयनित प्लॉट संख्या में उक्त फसल न हो तो उन्हें क्रमवार आगे खेसरा संख्या में बढ़ते रहना चाहिए जब तक उक्त फसल प्रभेद सहित नहीं मिल जाती है। इस प्रकार से जिस पहले प्लॉट में फसल मिलेगी वही प्लॉट फसल कटनी प्रयोग हेतु अंतिम रूप से चयनित प्लॉट होगा। बिहार में कुछ सब्जी की खेती कतार में की जाती है और कुछ सब्जी बिना कतार की जाती है। सब्जी की फसल कटनी 5 मीटर गुणा 5 मीटर के आकार के वर्गाकार कट साइज में किया जाता है। सब्जी का फसल कटनी प्रयोग कैसे करेंगे ये जानिए। 5 मीटर गुणा 5 मीटर कट साइज में हम लोग उदाहरण के तौर पर मिर्ची का फसल कटनी प्रयोग करेंगे। इसमें प्रयोगकर्ता को प्लॉट पर जाकर सबसे पहले जमीन के नक्शे से चयनित प्लॉट का मिलान करना चाहिए। उसके बाद चयनित प्लॉट का दक्षिण पश्चिम कोना से प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई को डेग में नापा जाता है। डेग नॉर्मल हो और एक जैसा होना चाहिए। डेग ऐसा हो कि एक डेग लगभग 32 इंच या 4 कड़ी के बराबर हो। यहां यह ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति ने लंबाई नापा है वही व्यक्ति चौड़ाई भी नापे और उसे नोट कर लिया जाता है। सब्जी की फसल का कट साइज 5 मीटर गुणा 5 मीटर होता है, तो इसमें खेत की नापी गई लंबाई में 7 डेग और खेत की चौड़ाई में भी 7 डेग घटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 7 डेग लगभग 5 मीटर होता है। लंबाई और चौड़ाई में 7 डेग घटाने से हर हालत में फसल कटनी प्रयोग का 5 मीटर गुणा 5 मीटर का कट साइज उस प्लॉट के अंदर ही होगा। यहां पर प्लॉट की लंबाई 37 डेग हुई और चौड़ाई 28 डेग हुई। लंबाई 37 डेग में से 7 डेग घटाने के बाद 30 डेग और चौड़ाई 28 डेग में से 7 डेग घटाने पर 21 डेग की संख्या मिलती है। इस प्रकार दोनों संख्या 30 और 21 को नोट कर लेते हैं। जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉलम नंबर में ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि घटाने के बाद मिली लंबाई की 30 संख्या और चौड़ाई की 21 संख्या के बराबर या उससे कम पहली रैंडम संख्या क्या है। यहां आवंटित समसंभाविक तालिका स्तंभ से 19 और 17 समसंभाविक संख्या यानी रैंडम नंबर प्राप्त होता है। उतना ही डेग हम दक्षिण पश्चिम कोना जहां से हमने लंबाई और चौड़ाई नापा था वहीं से पहले हम डेग में लंबाई नापेंगे। लंबाई नापने के बाद जो पॉइंट मिलेगा वहां निशान लगा देंगे। उसी निशान से चौड़ाई के लिए रैंडम टेबल से मिली संख्या के बराबर डेग चौड़ाई में भी नापेंगे। नापने के बाद जो बिंदु मिलता है वहां हम एक खूंटा गाड़ देंगे। यही खूंटा हमारे कटनी प्रयोग के कट साइज का पहला पॉइंट होगा। अब हम उसी बिंदु से टेप से लंबाई की दिशा में 5 मीटर नापकर दूसरा खूंटा गाड़ देंगे। इस दूसरे खूंटे से चौड़ाई की दिशा में समकोण बनाते हुए 5 मीटर नापेंगे और उस जगह पर भी हम तीसरा खूंटा लगा देंगे। यहां पर पहले और तीसरे खूंटे के बीच की दूरी यानी विकर्ण नाप कर देखेंगे कि ये 7.07 मीटर है या नहीं। तीसरे खूंटे से हम समकोण बनाते हुए लंबाई की दिशा में 5 मीटर नापेंगे। यहां चौथा खूंटा लगाने से पहले वहां से दूसरे खूंटे की दूरी यानी दूसरा विकर्ण भी नापकर 7.07 मीटर पर चौथा खूंटा लगाएंगे तथा पहले और चौथे खूंटे के बीच की दूरी 5 मीटर की जांच कर लेंगे। इस तरह हम 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार कट साइज का
चारों कोनों पर खूंटा लगा देंगे। इसके बाद हम निशान लगाने के लिए रंगीन फीता या रस्सी जो फसल में दूर से दिखे उसे चारों खूंटों में बांधकर प्रयोग हेतु 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र को घेर देंगे। इसे कट साइज मार्किंग कहते हैं। कट साइज की मार्किंग हो जाने के बाद ये ध्यान देना होता है कि जिन पौधे की जड़ मार्किंग पर या मार्किंग के अंदर है तो ऐसे पौधों को मार्किंग के अंदर कर देंगे और उसी तरह जिन पौधों की जड़ बाहर है वैसे पौधों को मार्किंग के बाहर कर देंगे। इतना करने के बाद मार्क किए गए कट साइज के अंदर की फसल की तोड़ाई की जाती है। तोड़ाई करने के बाद तोड़ाई फसल को बिना नुकसान पहुंचाए उठा लेते हैं। उठाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि कट साइज के अंदर कुछ भी नहीं छूटे। यहां ध्यान रखना है कि तोड़ाई के बाद तोड़ाई हेतु खूंटा एवं निशान लगाने के लिए प्रयोग किया गया रंगीन फीता या रस्सी को नहीं हटाएं, ताकि अगली तोड़ाई में पुनः खूंटा एवं निशान लगाने की कार्रवाई न करनी पड़े। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ सब्जियों में तोड़ाई कटाई 4-5 बार करना होता है। जैसे सब्जीवार तोड़ाई कटाई की संख्या: प्याज गोभी 1 कटाई, टमाटर बैगन 5-5 तोड़ाई, मिर्चाई 4-5 तोड़ाई। तोड़ाई या कटाई के बाद सब्जी को पहले से वजन किए गए एक बोरे में उठाकर मानक तराजू बटखरा या इलेक्ट्रॉनिक तराजू से 10 ग्राम तक शुद्ध वजन लेना चाहिए। प्राप्त वजन से बोरे के वजन को घटा देते हैं। अब जो वजन आता है वही सब्जी का उधारा वजन होता है, जिसे विहित प्रपत्र में अंकित कर देना चाहिए। मिर्चाई तोड़ाई के समय हरी रहती है तथा इसमें सुखवन की मात्रा अत्यधिक रहने के कारण सुखवन की ठोस एवं उचित व्यवस्था करना पड़ता है। अगर मौसम अनुकूल है तो 15 दिनों में मिर्चाई का सुखवन कार्य पूर्ण होता है। मौसम प्रतिकूल होने की स्थिति में इसमें और अधिक समय लगता है। मिर्चाई का सुखवन कार्य पूर्ण होने के बाद पहले से वजन किए गए एक बोरे में उठाकर मानक तराजू बटखरा या इलेक्ट्रॉनिक तराजू से 10 ग्राम तक शुद्ध वजन लेना चाहिए। प्राप्त वजन से बोरे के वजन को घटा देते हैं। अब जो वजन आता है वही मिर्चाई का ड्राई वेट या सूखा वजन होता है, जिसे विहित प्रपत्र में अंकित कर देना चाहिए। आलू फसल कटनी प्रयोग संपादन विधि। आलू फसल कटनी प्रयोग भी किसी गांव में 2 खेसरे में किया जाता है। अगर चयनित प्लॉट में आलू के पौधे कतार में नहीं हो तो इसके कटनी प्रयोग का संपादन भी अन्य सब्जी की फसलों की तरह ही की जाएगी। आलू के पौधे अगर कतार में लगाए गए हों तो निम्न प्रकार से कटनी प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले खेत के दक्षिण पश्चिम कोना से प्रारंभ कर संपूर्ण खेत की कतारों की गिनती की जाएगी। यहां कतारों की संख्या 50 है। उसके बाद किसी 2 कतारों के मध्य की दूरी मापी जाएगी, जो यहां 60 सेंटीमीटर है। अब इस दूरी से 5 मीटर में भाग दिया जाएगा। यदि शेष बच जाए तो भागफल में 1 जोड़ा जाएगा, नहीं तो प्राप्त भागफल ही कतारों की संख्या होगी, जिसे संपूर्ण फसल की कतारों की संख्या में से घटाकर शेष प्राप्त किया जाएगा। यहां 20 सेंटीमीटर शेष बचता है, इसलिए भागफल 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 होगा। 50 से 9 घटाने पर शेष 41 अंक प्राप्त होता है। शेष प्राप्त अंक 41 को दिए गए समसंभाविक स्तंभ में प्राप्त शेष अंक के बराबर या कम पहला अंक 32 मिलता है, जो चौड़ाई के लिए समसंभाविक कतार की संख्या होगी, जो कटनी के प्लॉट में सम्मिलित की जाएगी। अब इस समसंभाविक कतार की लंबाई डेग में नापेंगे, जो 25 डेग है, और उसमें से 7 घटाएंगे
तो 18 अंक मिलता है। पुनः दिए गए समसंभाविक स्तंभ में प्राप्त शेष अंक 18 के बराबर या कम पहला अंक लेंगे, जो यहां 6 अंक है। प्राप्त समसंभाविक संख्या 6 जितना डेग पहले से चयनित समसंभाविक 32वां कतार में नापेंगे। जो बिंदु मिलेगा वही बिंदु प्रयोगात्मक क्षेत्र का पहला बिंदु होगा। खूंटा ठोकने में यह ध्यान रखें कि खूंटा हर हाल में 2 कतारों के बीच खाली स्थान पर ही गाड़ें। अगर आलू की कतार पर खूंटा पड़ रहा हो तो इस कतार को प्रायोगिक क्षेत्र के अंदर लेते हुए ठीक उसके पहले वाले कतार के मध्य खाली स्थान में ही खूंटा गाड़ें। यही प्रायोगिक क्षेत्र निर्धारण का पहला पॉइंट होगा। पहले बिंदु से लंबाई की 5 मीटर नापेंगे तथा वहां दूसरा खूंटा ठोकेंगे। पुनः दूसरे बिंदु से चौड़ाई की तरफ समकोण बनाकर 5 मीटर नापेंगे तथा वहां तीसरा खूंटा ठोकेंगे। तीसरा खूंटा लगाते समय पहले और तीसरे खूंटे के बीच की दूरी को नापेंगे, यानी विकर्ण जो 7.07 मीटर होना चाहिए। तीसरे खूंटे से पुनः समकोण बनाकर लंबाई की दिशा में 5 मीटर नापेंगे और चौथा खूंटा लगा देंगे। जांच के लिए हम पहले खूंटे और चौथे खूंटे के बीच की दूरी 5 मीटर की जांच कर लेंगे। पुनः जांच के लिए हम दूसरे और चौथे खूंटे के बीच की दूरी यानी दूसरा विकर्ण भी नाप कर देख लेंगे, जो 7.7 मीटर होना चाहिए। इसके बाद हम निशान लगाने के लिए रंगीन फीता या रस्सी जो फसल में दूर से दिखे उसे चारों खूंटों में बांधकर प्रयोग हेतु 5 मीटर गुणा 5 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र को घेर देंगे। इस तरह हम 5 मीटर गुणा 5 मीटर का वर्गाकार कट साइज या प्रायोगिक क्षेत्र को मार्क कर लेंगे, जिसके अंदर हम कटनी प्रयोग करेंगे। कटनी हेतु निर्धारित प्रायोगिक क्षेत्र से आलू निकालकर उसमें से मिट्टी पत्ता साफ कर उसका वजन निकटतम 10 ग्राम तक लेकर विहित प्रपत्र में अंकित किया जाए। सब्जियों में केवल आलू और प्याज का ही डाटा CCE ऐप पर अपलोड होता है। प्रयोग समाप्ति के उपरांत रियल टाइम डाटा के लिए प्रायोगिक स्थल पर ही सभी डाटा को सही और त्रुटि रहित अपलोड कर देना चाहिए। यही प्रक्रिया दूसरे चयनित प्लॉट में भी अपनाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। प्लॉट का रैंडम सिलेक्शन सही विधि से किया जाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोना से ही प्रयोग के लिए लंबाई और चौड़ाई नापा जाना चाहिए। खेत की लंबाई और चौड़ाई नापते समय डेग नॉर्मल हो और एक जैसा बराबर होना चाहिए। एक डेग लगभग 32 इंच या 4 कड़ी के बराबर हो। 5 मीटर गुणा 5 मीटर के कट साइज मार्किंग में डायगोनल यानी विकर्ण 7.07 मीटर होना चाहिए। जिस पौधे की जड़ मार्किंग पर या मार्किंग के अंदर है उसे मार्किंग के अंदर कर देंगे और उसी तरह जिस पौधे की जड़ बाहर है उसे बाहर कर देंगे। हमेशा मानक उपकरण जैसे तराजू, बटखरा, नापने वाला फीता इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए। मिर्चाई का सुखवन कार्य पूर्ण होने के बाद पहले से वजन किए गए एक बोरे में उठाकर 10 ग्राम तक शुद्ध वजन लेना चाहिए। प्राप्त वजन से बोरे के वजन को घटा देते हैं। अब जो वजन आता है वही मिर्चाई का ड्राई वेट या सूखा वजन होता है, जिसे विहित प्रपत्र में अंकित कर देना चाहिए। आलू के पौधे अगर कतार में लगाए गए हों तो खूंटा ठोकने में यह ध्यान रखें कि खूंटा हर हाल में 2 कतारों के बीच खाली स्थान पर ही गाड़ें। अगर आलू की कतार या मेड़ पर खूंटा पड़ रहा हो तो इस मेड़ को प्रायोगिक क्षेत्र के अंदर लेते हुए ठीक उसके पहले वाले कतार के मध्य खाली स्थान में ही खूंटा गाड़ें।
प्रायोगिक क्षेत्र से आलू निकालकर उसमें से मिट्टी पत्ता साफ कर उसका वजन निकटतम 10 ग्राम तक लेकर विहित प्रपत्र में अंकित किया जाए। प्रयोग समाप्ति के उपरांत आलू और प्याज की सभी सूचनाएं सीसीई ऐप में प्रायोगिक स्थल पर ही रियल टाइम डाटा के लिए सही अपलोड किया जाना चाहिए।